नमस्कार। देश के हर युवा का सपना होता है कि वो यूपीएससी की परीक्षा पास करें और आईएएस या फिर आईपीएस बने, और वो कड़ी मेहनत के दम पर आईएएस या आईपीएस बन भी जाते हैं। लेकिन इसी देश में एक राज्य ऐसा भी है जहां के बहुत कम ही युवा आईपीएस बन पाते हैं। ऐसा नहीं कि इस राज्य के युवा कड़ी मेहनत नहीं करते, बल्कि कड़ी मेहनत के बावजूद सिर्फ इसलिए आईपीएस नहीं बन पाते क्योंकि आईपीएस बनने के लिए जो लंबाई तय की गई है उस बैरियर को वो पार नहीं कर पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। कंधे पर वर्दी, सिर पर टोपी और उस टोपी पर लिखा हो आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस। ये सपना, ये ख्वाहिश अरुणाचल प्रदेश के युवाओं की भी होती है, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत करते भी हैं और यूपीएससी की परीक्षा पास भी कर लेते हैं। लेकिन जब मेडिकल एग्जाम होता है तो वो यहीं पर आकर छट जाते हैं। और ऐसा सिर्फ एक दो युवाओं के साथ नहीं, बल्कि अरुणाचल प्रदेश के कई युवाओं के साथ होता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में ज्यादातर लोगों का कद 165 सेंटीमीटर से कम होता है, जबकि एक आईपीएस अफसर बनने के लिए कम से कम लंबाई 165 सेंटीमीटर यानी कि 5 फुट 5 इंच होनी चाहिए, और लड़कियों के लिए 150 सेंटीमीटर यानी कि 4 फुट 12 इंच लंबाई होनी चाहिए। ऐसे में अरुणाचल प्रदेश की लड़कियों के सामने तो लंबाई की समस्या नहीं आती, लेकिन युवाओं के लिए ये 165 सेंटीमीटर वाला क्राइटेरिया बड़ी समस्या बन गया है। ओजिंग दामिंग एक ऐसे ही युवा हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, जिन्होंने केंद्रीय चिकित्सा स्थायी बोर्ड के फैसले को चुनौती देते हुए ये मांग की थी कि उन्हें शारीरिक ऊंचाई में छूट और आईपीएस का पद दिया जाए, लेकिन उनकी ये याचिका केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने खारिज कर दी। ओजिंग दामिंग की साल 2017 में हुई यूपीएससी की परीक्षा में 644वीं रैंक आई थी और एसटी कैटेगरी में प्रोविजनल आईपीएस लिस्ट में वो दूसरे नंबर पर थे, लेकिन बाद में उन्हें इंडियन रेवेन्यू सर्विस के लिए चुना गया और इस समय नागपुर में ट्रेनिंग ले रहे हैं। 7 अप्रैल 2018 को नई दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में केंद्रीय मेडिकल स्टैंडिंग बोर्ड द्वारा एक मेडिकल परीक्षा आयोजित की गई और बोर्ड ने दामेंग को आईपीएस अधिकारी के पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया, क्योंकि उनकी ऊंचाई 162.5 सेंटीमीटर है, जबकि आईपीएस के लिए पुरुष उम्मीदवारों के लिए कम से कम 165 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी ही चाहिए। अगर दामेंग को एसटी कोटे से 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाती है तो वो आईपीएस अफसर बन जाते। दामेंग जैसी समस्या से अरुणाचल प्रदेश के कई युवा जूझ रहे हैं, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश के युवाओं को इससे निजात दिलाने के लिए राज्य के कांग्रेस विधायक ने मोदी सरकार से इस मामले को देखने की अपील की है। कांग्रेस विधायक निनोंग एरिंग ने एक ट्वीट में लिखा, मैं माननीय मंत्री जितेंद्र सिंह से अनुरोध करता हूं कि कृपया अरुणाचल प्रदेश के यूपीएससी उम्मीदवारों के मामलों को देखें। कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें उनकी योग्यता के मुताबिक आईपीएस की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन 165 सेंटीमीटर से कम लंबाई की वजह से उन्हें समस्या का सामना करना पड़ता है और एक आईपीएस बनने का मौका चूक जाता है। अगर आप इसके इतिहास को देखें तो अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों और असमिया, नागा, गोरखा, कुमाऊनी, गढ़वालियों आदि जातियों के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई थी, लेकिन चूंकि उस समय अरुणाचल प्रदेश नफा के तहत अस्तित्व में था, इसे हमारे राज्य में विस्तारित नहीं किया गया। इस गलती को सुधारने का यही सही समय है। नियम बेहतरीन प्रशासन उपलब्ध कराए जाने के लिए बनाए जाते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इस मामले की जांच कर जरूरी कदम उठाएंगे। दरअसल अरुणाचल प्रदेश साल 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा के रूप में अस्तित्व में था। 1972 में इसका नाम अरुणाचल प्रदेश रखा गया था और ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जबकि 1987 में अरुणाचल प्रदेश भारतीय संघ का 24वां राज्य बन गया। इस तरह से अरुणाचल प्रदेश भारत का राज्य तो बन गया, लेकिन इस राज्य के लोगों को अभी भी आईपीएस बनने के लिए लंबाई में दी जाने वाली 5 इंच की छूट नहीं मिल सकी। कांग्रेस विधायक निनोंग एरिंग इस गलती को सुधारने के लिए मोदी सरकार से अपील कर रहे हैं, जिससे असमिया, नागा, गोरखा, कुमाऊनी, गढ़वालियों आदि जातियों की तरह अरुणाचल प्रदेश के युवाओं को भी 5 सेंटीमीटर की छूट मिले और वो आईपीएस बन सके।